जब बीजेपी के नेता मनीष कश्यप हो गए हैं तो क्या पवन सिंह खिलाफ प्रचार करेंगे मनीष कश्यप? पार्टी भेजेगी तो मैं जाऊंगा। मतलब आपका दिल पवन सिंह के साथ है? जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हाँ, उसके बाद से नहीं हुई। उसके पहले पवन सिंह जी से बातचीत होती हाँ। थी। कुछ चीज़ों को जो है स्किप कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पवन सिंह से बातचीत हो रही है अभी आपकी? अभी चुनाव के दौरान जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हाँ, उसके बाद से नहीं हुई। उसके पहले पवन सिंह जी से बातचीत होती हाँ। थी। तो अब किसी ने कहा कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, हम्म, पहले बीजेपी से टिकट पाए, हम्म, फिर छोड़ दिए, हम्म, अब अपना लड़ रहे हैं। हम्म, तो लोग कह रहे हैं कि अब जब बीजेपी के नेता मनीष कश्यप हो गए हैं हम्म। तो क्या पवन सिंह खिलाफ प्रचार करेंगे मनीष कश्यप? अगर भेजा जाएगा कि जाओ पवन सिंह खिलाफ अपने पार्टी देखिए, कैंडिडेट पार्टी अगर कहीं भी भेजेगी मैं जाऊंगा। हम्म। पार्टी कहीं भी भेजेगी मैं जाऊंगा। लेकिन तो क्या बोलेंगे आप? काहे बीजेपी वोट दो, पवन सिंह काहे वोट ना दो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे कैंडिडेट कोई नहीं खड़ा है। वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा है और वो अलग दूसरे एनडीए अलायंस के अरे हैं। तो आप और बड़ा नहीं, आप स्टार प्रचारक हो सकता है, हो नहीं, जाए देखिए पार्टी भेजेगी तो मैं तो जाऊंगा। क्या कहेंगे? पवन सिंह को वोट क्यों ना दें? इनको नहीं क्यों नहीं, वोट पार्टी भेजेगी तो मैं जाऊंगा। लेकिन पार्टी का वहाँ पे प्रत्याशी नहीं खड़ा है और मैं प्रयास करूंगा। मैं खुल के ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ हाँ। कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं वहाँ ना जाऊँ। मैं खुल के कह दें? रहा मतलब हूँ आप आपका दिल पवन सिंह के साथ है, क्योंकि आत्मा बीजेपी में है लेकिन दिल पवन नहीं, सिंह के साथ है। आत्मा और दिल दोनों बीजेपी में है। हाँ, आत्मा और दिल दोनों बीजेपी फिर में। बीजेपी लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा अरे हुआ तो रहता। एनडीए नहीं नहीं, बात भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता मनीष कश्यप 100% जाता। तो एनडीए के प्रत्याशी के लिए पवन सिंह खिलाफ मनीष कश्यप समर्थन नहीं देंगे, ये कह रहे हैं आप? देखिए, कुछ चीज़ों को जो है स्किप कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पवन सिंह मेरे बुरे दिनों में मेरा बुरा नहीं किए थे। हाँ, हाँ, तो ठीक है, इसको कहने को ये हाँ, अच्छी बात है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, हाँ। ये दिल की बात कहेंगे तो लोग देखिए, ज्यादा कनेक्ट करेंगे। हाँ। राजनीति और कभी कभी जो है दोस्ती, हम्म, उसको जो है तराजू पे नहीं नहीं तौला जाता है। हम्म, और पवन सिंह के खिलाफ मतलब कि मनीष कश्यप प्रयास करेगा कि आखिरी आखिरी तक पवन सिंह के खिलाफ ना जाए। ठीक है, हाँ। अच्छी बात है, आपने अपनी बात रखी। शत्रुघ्न सिन्हा की बात याद आ गई मुझे हम्म, कि राजेश खन्ना से दोस्ती थी, हम्म, चुनाव लड़वा दिया गया। हम्म, अब चुनाव लड़े तो हार गए। हम्म, राजेश खन्ना ने बाद में डांटा बहुत, हम्म, तो कह रहे थे कि मेरे से डबल भारी मिस्टेक हो गया, दो गलती हो गया। हम्म, एक तो मैं चुनाव भी हार गया, दूसरा दोस्त भी हार गया। हम्म, मैं समझाता रहा कि पार्टी ने भेजा था, पार्टी ने भेजा था। वो कहे तू कैसे चला है मेरे खिलाफ? बाकी दुनिया लड़े लड़े, तुम्हें नहीं आना, तुम मेरे दोस्त थे, मैं तुमको प्यार करता था। और फिर जीवन में राजेश खन्ना ने उनसे डिस्टेंस बना के रखा। तो आपको नहीं डर लगता कि सियासत में बहुत लोग खो भी जाते हैं? नहीं, ये अभी रिसेंटली मैंने सुना शत्रुघ्न सिन्हा का ये बयान। चलिए, कुछ चीज़ें जो है भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अपना काम है कर्म करना। और हम लोग उस बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पे जो है हम लोग अगर कुछ भी पाते हैं तो अपने संघर्ष के दम पे पाते हैं। तो कुछ चीज़ों को जो है ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दिया जाए। बाकी हाथों की लकीरों में जो होगा वो तो मिलेगा ही। और अपना काम है कर्म करना, वो करता रहूँगा। एक बार फिर से यही सवाल, आखिरी सवाल है, इसको फिर समराइज करते हुए शो के पॉडकास्ट को, कि बीजेपी से मनीष को क्या आश्वासन मिला या मनीष को बीजेपी में क्या दिखा जो सन ऑफ बिहार मां को छोड़कर भाजपा में चला गया? बिहार माँ को मैंने नहीं छोड़ा है और ना ही मैंने भारत माँ को छोड़ा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ मैं। मुझे अच्छा लगा। मेरे दुख में जो है बहुत सारे लोग जो है काम आए थे, मेरा मदद किए थे। हाँ, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों से ज़्यादा मदद जो है बिहार के गरीब लोगों ने किया था और मेरी माँ ने किया था। मेरा मदद किए थे। मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे जो है मैं जाके जो है मैं लोगों का आसानी से मदद कर सकता हूँ। और मुझे लगा कि जिन लोगों ने मेरे दुख के घड़ी में मेरा साथ दिया, आज मैं अगर जेल से बाहर हूँ तो मेरे वजह से उन लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी 2025 में विधायकी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इच्छा है? इच्छा तो है। कहाँ एकदम लड़ोगे? बिल्कुल इच्छा है। कहाँ से लड़ने की इच्छा होगी? लोगों का सेवा करने का इच्छा है। कोई विधानसभा ऐसी है जो पसंद है कि यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी जहाँ से बोलेगी वहाँ से लड़ जाऊंगा। और क्या पता पार्टी जो है उसके पहले जो है कुछ और दायित्व दे दे। एमएलसी, राज्यसभा मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन क्या पता पार्टी जो है यही उसके दो ही ऑप्शन बचता है। नहीं, और भी बहुत सारा चीजें होता है। और भी बहुत सारी चीजें होता है। प्रवक्ता, उसके पहले कोई और दायित्व दे दे, मुझे बोले कि यहाँ पे आओ और तुम काम करो, मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। लेकिन हाँ, मैं इस बात का जरूर ख्याल रखूँगा कि मैं वहीं रहूँगा जहाँ से पब्लिक के साथ मैं जुड़ा रहूँ और पब्लिक के समस्याओं का समाधान मैं करने का प्रयास करूँ। उम्र कम है, राजनीतिक नॉलेज कम है। अगर मैंने कुछ गलत सलत बोल दिया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, हर किसी से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। बस
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आप कह रहे हैं आपके इंटेंशन अच्छे हैं। नहीं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे जैसे अनेकों असंख्य हम्म। युवाओं को जो है ना पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जो पहले से नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, और अनेकों युवाओं को आना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने अनेकों मजबूरियों को देखा है, उस मजबूरियों में हम लोगों ने अपने आप को बड़े होते हुए देखा है। हमारी जवानी जो है मजबूरियों में बड़ी हुई है, उन सारे समस्याओं को देखा है। अगर हम जैसे युवा आएंगे राजनीति में तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान होगा। हम लोग जो है छोटे छोटे चीज़ों में खुशियों को देखते हैं और उसमें हम लोग अपने आप को खुश रखना सीख लेते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, मैं फिर से कहूँगा कि हमारे जैसे अनेकों लोगों को आना चाहिए, और उम्मीद करूंगा, भगवान से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में आपके जैसे लोग भी जो है राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में। धीरे से आपने गुगली खेली, लेकिन हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से आपको भी भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके जैसे लोग जिनको राजनीति का बहुत अच्छा नॉलेज है वो राजनीति में जरूर है। वो हिंदी में कहते हैं ना कि होगा वही जो राम चाहेंगे। और मैं और मेरा भी ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है कि मैं जो भविष्यवाणी करता हूँ वो होता है। तो आप अपना तेजस्वी वाला चिपका दिए यहाँ पे, जाते आते भी क्रेडिट ले लिए। चलिए, हमेशा गुगली आप ही तोरी खेलेंगे, क्रिकेट मैं भी थोड़ा बहुत खेलता हूँ, सीख गए और मैं भी रोहित शर्मा का जो है फैन हूँ। आप भी हैं? जेल जाने का फायदा हो गया? हाँ, एकदम बिल्कुल हुआ। जेल में गया तो मैंने आपदा ने नेता बना दिया, अवसर दे दिया। आपदा ने नेता नहीं बनाया, काबिलियत मनीष जेल ना गए तो नेता कैसे काबिलियत बनते? और संघर्ष ने नेता लेकिन बना अगर दिया। मनीष जेल ना गए होते तो नेता कैसे बनते? उसके पहले भी मैं 10,000 वोट लेके आया था। 10,000 था ना, अब थोड़ा 10,000 निर्दलीय के रूप में चनपटिया में उठा के देख लीजिए, 4200 से ज्यादा वोट किसी ने नहीं लाया था। मनीष कश्यप उस समय निर्दलीय के रूप में 10,000 वोट लेके आया था। तो आपकी जीत जाती, यही तो लोग कह रहे थे, आपके समर्थक यही तो कहते हैं कि मनीष जीत जाता है इस बार। कुछ कई ऐसे समर्थक थे जो कहते बीजेपी के खिलाफ, कुछ जो बीजेपी के वोटर थे, क्या मनीष को वोट देते हैं? कुछ बड़ा पाने के लिए कभी कभी कुछ चीज़ों को खोना पड़ता है, और शायद उन लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कुछ खोया है। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारा चीज़ को पाया है। मैंने उन दोस्तों को पाया है, संघर्ष में मेरा जो उन लोगों ने साथ दिया उन्हें पाया है, और इन लोगों की नाराज़गी को जो है मैंने देखा है, और इन लोगों के नाराज़गी को भी मैं दूर करने का प्रयास चले, करूंगा। आपको नेता बनाया जनता ने, आपको सन ऑफ बिहार बनाया जनता ने, हम आखिरी फैसला भी जनता छोड़ देते हैं। हमारी कोशिश थी कि जो उनके सवाल हैं वो बिना लाग लपेट के वैसे ही क्लैरिटी आ जाए, आपके मन की भावना जो है वो उन तक पहुंच जाए, और मैंने अब आखिरी फैसला आपका और उनका। मैंने कम से कम पार्टी ज्वाइन करने के बाद 100 से ज़्यादा इंटरव्यू दिया है, और मैं इमोशनली कहीं भी अपनी बातों को नहीं कहा है। मैं पार्टी लाइन से अलग हटके यहाँ पे मैंने बात बोला है, पार्टी लाइन से अलग हटके एक इंसान, एक पुराना मनीष कश्यप ने बोला है। बाकी लोगों की मर्जी।